अमर रहे, अमर रहे। लोक बंधु राजनारायण अमर रहे, अमर रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित कराई गई थी और तब से ये प्रतिमा यहाँ पर है। अब तो लोगों ने यहाँ एकदम खराब कर दिया इसको, बैठ के उठ के खा के पी के दारू पी के शीशे के नेतृत्व में अंग्रेजी भाषा के सार्वजनिक प्रयोग और यहाँ आप जहाँ खड़े हैं हम लोग, यहाँ फर्स्ट क्लास फुहारा था कि लोगों के दिलों तक राजनारायण अभी भी जिंदा हैं। और वाराणसी के बेनिया पार्क में लोक बंधु राजनारायण की प्रतिमा बदहाल, प्रशासन पर उठे सवाल। बेनिया पार्क में लगी राजनारायण प्रतिमा का सौंदर्यीकरण की मांग तेज, देखिए खुशरंगी नगी खास रिपोर्ट। वाराणसी के बेनिया बाग स्थित राजनारायण पार्क में समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण की प्रतिमा क्षतिग्रस्त अवस्था में होने से स्थानीय लोगों और समाजवादियों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि लोकतंत्र और संघर्ष की पहचान माने जाने वाले राजनारायण जी की प्रतिमा लंबे समय से बदहाल पड़ी है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। राजनारायण जी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐतिहासिक चुनावी मुकदमा जीतकर भारतीय राजनीति में नई दिशा दी थी। स्थानीय नागरिकों ने प्रतिमा के पुनर्निर्माण और पार्क के सौंदर्यीकरण की मांग की है। आज जयदेश के न्यूज एंकर खुशरंग हिना ने किया है राजनारायण के परिवार से बातचीत। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। बता दें आपको कि आज हमारी मौजूदगी वाराणसी के राजनारायण पार्क में है। राजनारायण पार्क में मौजूदगी इसलिए भी खास बनती है क्योंकि आज हम आपको वो इतिहास बताने वाले हैं जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो आपको पता है कि राजनारायण पार्क आप आते हैं, आप घूमते हैं, लेकिन इसका इतिहास क्या है? राजनारायण जी के नाम पर ये बेनिया पार्क का नाम रखा गया है। तो क्या आपको पता है कि राजनारायण जी थे कौन? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही जन्मे रामनारायण जी थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका दी थी और इनको लोक बंधु के नाम से जाना जाता है। बता दें कि समाजवादी नेता थे, वरिष्ठ नेता थे और इनका अहम रोल तब अदा होता है जब मौजूदा सरकार को हिलाने का काम भी राजनारायण जी ने किया था। जी हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय इन्होंने इमरजेंसी की जो पहली नींव रखी थी उसको हिलाने का काम इंदिरा गांधी का, वो भी अहम भूमिका इनका जो है उस समय का था, क्योंकि उसके बाद 17 साल इन्होंने कारावास में भी बिताया और हमेशा ही सादगी वाला जीवन जीते थे, हमेशा ही आम जनता के मुद्दे उठाते थे और काफ़ी महान थे। और कहा जाता है कि अपने अंतिम समय पर यही वाराणसी के ही चेतगंज स्थित इनका घर था और वहाँ पर ही इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी और 3 दिन तक वाराणसी में चेतगंज पे ही इनका शव रखा गया था और इसीलिए चेतगंज से जस्ट बगल में ही इनकी जो है समाजवादी पार्टी के श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित कराई गई थी और तब से ये प्रतिमा यहाँ पर है। हालांकि बहुत सारा वाराणसी में सुंदरीकरण हुआ, बहुत सारी विकास परियोजनाएं आई और लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा यहाँ पर इनकी प्रतिमा का जो है रखा गया तब से आज तक इनकी प्रतिमा पर दोबारा नवीनीकरण, सुंदरीकरण नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आज हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और रामनारायण जी जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, राजनारायण जी जो कि प्रतिमा आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनके चश्मा लगा होता था। वो चश्मा देखिए नदारत है, हाथों में छड़ी हुआ करती थी, वो छड़ी नदारत है। प्रतिमा पर जो कलर्स है वो कलर्स अब उतर रहे हैं। वहीं उनकी प्रतिमा के अगल बगल जो मूर्तियां लगाई गई थी, देखिए उनके भी कलर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। वहीं कुछ मूर्तियों के आप देख सकते हैं कि एकदम टूट रही है ये मूर्ति, लेकिन अभी तक जो यहाँ की मौजूदा सरकार है या फिर जो है कि जो सुंदरीकरण का काम देखती है प्रशासन है, उनकी नज़र अभी तक इस यहाँ पर नहीं पड़ी है। जबकि बनारस के बीचों बीच राजनारायण पार्क है और यहाँ पर अहम भूमिका ऐसे समाज सेवक, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति के ऊपर सरकार की नज़र नहीं है। ऐसे जो सेनानी थे स्वतंत्रता संग्राम के समय, उन्होंने अपनी आहुति दे दी आम पब्लिक के लिए। उसके बावजूद आप देख सकते हैं ऊपर का जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है और इस पर अभी तक जो है नगर निगम की या फिर स्मार्ट सिटी की जो परियोजनाएं आती हैं, स्मार्ट सिटी की भी नज़र इस पर नहीं है।
इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और राज नारायण जी के परिवार से बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी प्रतिमा का ये हाल कैसा है, कौन थे वो और कब से इनके लिए जो है कुछ कार्य किया जा रहा भी है कि नहीं। हमारे साथ राज नारायण जी के परिवार के लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? यशोवर्धन सिंह, गुड्डू सिंह। यशोवर्धन जी, आज हम लोग यहाँ पर यशोवर्धन जी डिस्कस कर रहे हैं राज नारायण जी की जीवनी और उनका जीवन कैसा था। थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डालें तो कैसे बनारस के राज नारायण पार्क का नाम उनके नाम पर रखा गया। ये तो मुलायम सिंह और हमारे परिवार के लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, सबने मिलजुल के एक प्रस्ताव भेजा था मुलायम सिंह जी को कि पार्क बेनिया पार्क का नाम हटा के राज नारायण पार्क रखा जाए। तो मुलायम सिंह ने कहा नहीं ठीक है, यहाँ मूर्ति लगेगी। उन्होंने मूर्ति लगवाई, इसका नाम रखा। उनके सरकार हटने के बाद इसके सुंदरीकरण के नाम पे ये पार्क बहुत बड़ा था इनका, उसको काटते काटते इन्होंने एक खाद का पार्क रख दिया, खेलने के लिए वो कर दिया। जो भी चीज़ टूट गई है उसके कई बार लोगों से कहा गया, यहाँ तक कि मंत्री तक के यहाँ गया हुआ है खबर, तब इसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब जिसने अपनी पूरी जीवन को जो है आम नागरिकों पे निछावर कर दिया, उनकी बात या उनकी प्रतिमा को सामान्य सुधारने का किसी के पास टाइम कोई टाइम नहीं है, क्योंकि सरकार सांसद में इनके नाम से वोट चोर का लांछन लगाती है अदर पार्टी, विपक्ष पार्टी पे, मगर तब भी इनका बारे में, इनके पार्क के बारे में, इनके सुंदरीकरण के बारे में नहीं सोचती है। क्या क्या सुंदरीकरण में जो कमियां हैं वो क्या क्या हैं? जब लगी थी तो कैसी थी प्रतिमा और अब क्या थी? तो बेनिया पार्क में सबसे सुंदर प्रतिमा यहाँ लगी थी। पूरे आपके इधर बनारस भर में जितनी भी प्रतिमाएं लगी थी, सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया प्रतिमा इसको सजा के बनाया गया था। सब थी, चश्मा था, छड़ी था, खरोच नहीं था। अब तो लोगों ने यहाँ एकदम खराब कर दिया इसको, बैठ के, उठ के, खा के, पी के, दारू पी के, शीशे दारू भी पीते हैं यहाँ पर? हाँ, बैठ के लोग पीते हैं यहाँ ऊपर, रात में ऊपर बैठ के, अंधेरा हो जाता है, रात को बैठ के पीते हैं। कोई इस पे नजर रखने वाला नहीं? कोई नहीं है। पहले तो सपा की सरकार थी तो इस पर माला भी चढ़ता था डेली, अब वो भी बंद हो गया। अब तो किसी प्रतिमा पे नहीं चढ़ता है बनारस में। पहले तो हर प्रतिमा पे सुबह का काम था कि धो पोछ के माला पहनाना, वो भी बंद हो गया। बताइए, देश के सेनानी जो हैं उनका ये हाल है, यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या आप लोगों ने उस समय देखा था प्रतिमा वगैरह जब लगी थी और अब का क्या हाल है? अपना नाम परिचय दीजिए। देखिए, मैं विजय नारायण, राज नारायण जी का साथी हूँ। जब ये घटना हुई, देखिए इस घटना की शुरुआत उस गुंबद से शुरू करिए। वो सामने गुंबद है, एक छोटा गुंबद है वहाँ पर। हाँ। उसमें इंग्लैंड की पूर्व महारानी विक्टोरिया की मूर्ति थी। तो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के प्रचार के लिए ऐसी मूर्तियाँ लगा रखी थी। तो 1956 में ऐसा हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी ने डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में अंग्रेजी भाषा के सार्वजनिक प्रयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में समाप्त करने और साम्राज्यवाद की प्रतीक अंग्रेजों की मूर्तियों को हटाने की मांग की थी। पहले सरकार से मांग की गई और फिर ये घोषणा हुई कि अगर सरकार इनको नहीं हटाती है तो हम ऐसी मूर्तियों को हटाएंगे, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रतीक है। तो विक्टोरिया, इस पार्क का नाम भी विक्टोरिया पार्क हो गया था पहले अंग्रेजों के समय। हाँ, उसके पहले बेनिया पार्क था। तो उसके बाद विक्टोरिया हुआ ये कि ये घटना है, देखिए 6 मई 1957 की, मैं उसमें मौजूद था। अच्छा। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैं हरिश्चंद्र कॉलेज का विद्यार्थी था और मुझे पता लगा, अखबार में मैंने पढ़ा कि आज राज नारायण जी आएंगे और विक्टोरिया की मूर्ति हटाएंगे। ऐसा हुआ? तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो ये लगा। तो वहाँ राज नारायण जी इनके घर से, अपने घर से करीब 150 लोगों के साथ नारा लगाते हुए इस सड़क से आए। हम वहीं खड़े थे, हम भी शामिल हो गए जुलूस में। तो आए लोग और इस मूर्ति को, स्वतंत्र भारत में विक्टोरिया की मूर्ति को पुलिस 2 सर्किल बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो घेरे हुए थे कि कोई इसमें घुसने न पाए। लेकिन धक्का धुक्की हुई और उस वक्त जगतपुर के एक नौजवान साथी थे, भारत सिंह गौतम, उन्होंने छलांग लगाई और 2 छलांग में वो गए। नहीं,
कूद पड़े। के अंदर हाँ, और जाके उन्होंने विक्टोरिया की मूर्ति को अपने हाथ से यूं पकड़ा और गिरा दिया। आखिरकार टूट गई मूर्ति। टूट गई। जब टूट गई तो वहाँ सारे लोगों में करीब करीब एक 25-30 आदमी गिरफ्तार हो गए, जेल गए। उनको पेश किया गया कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमने जो किया सही किया, ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद का प्रतीक है, इसको हटना चाहिए। बताइए, ये भी एक अहम भूमिका थी जो कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से महारानी विक्टोरिया जो पीछे उनकी मूर्ति हुआ करती थी उसको भी राजनारायण जी और उनके साथियों के द्वारा ही हटाया गया है। यानी कि अंग्रेजों के समय से इनका योगदान है और आज उनकी जो प्रतिमा है उसका ये हाल है। क्या नाम है आप? मुझे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव करते हैं। हम लोग भी राजनारायण जी के साथ रहते थे और इस पार्क के संबंध में कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार जो है जरा सा भी राजनारायण जी के नाम पर चू से मुँह नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक समाजवादी नेता थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यही अगर दीनदयाल उपाध्याय का होता तो आप देखते कि यहाँ स्वर्ग दिखाई पड़ता आपको। मतलब प्रतिमा के साथ भी भेदभाव हो रहा है टोटल। और यहाँ आप जहाँ खड़े हैं हम लोग, यहाँ फर्स्ट क्लास फुहारा था। फुहारा देखे तोड़ दिया गया, उसका नामो निशान खत्म। मतलब किसी तरीके से ये कोशिश जारी है कि इनकी जो प्रतिमा है वो टूट के खत्म हो जाए और ये पार्क भी। हाँ देखिए, ये देखिए सारा आसपास का कूड़ा लाकर यहीं पटक दिया है। पहले यहाँ एक माली रहता था, साफ सफाई डेली एक माला पहनाया जाता था, वो भी बंद हो गया। तो राजनारायण जी के भतीजे हैं और आप जब ये देखते हैं कि आपके परिवार के एक ऐसे महापुरुष के साथ ये हो रहा है तो कैसा लगता है? क्या करें, हम लोग शर्मिंदगी महसूस होती है। कहने के बाद भी लोग सुनते नहीं हैं। पहले तो थोड़ा बहुत था, कहने पे तो साफ सफाई हो जाती थी, अब तो लोग सुनते नहीं हैं। अब तो पैसे की उड़ाही का है। देखिए पार्क को बना दिया गार्डन, पार्किंग बना दिया। इनको इतनी जगह है वहाँ नहीं, यही पार्किंग बनाएंगे, इसको छोटा कर दिया। कोई सफाई नहीं, कोई वो नहीं, क्योंकि आगे दुकान बना के ढक दिया। लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। राजनारायण पार्क में लैट्रिन वगैरह शौचालय की व्यवस्था नहीं है? शौचालय तो एक बना है ना। तो ये तो पहले का ही वही है। मतलब साफ सफाई के नाम पर पे कुछ नहीं है, केवल कहने का है कि हम झाड़ू लगाते हैं। हर मंत्री हर विधायक अपने जहाँ साफ होगा वहाँ झाड़ू लगा लेगा, मगर हर जगह नहीं जाएगा। स्मार्ट सिटी के द्वारा जो बनाया गया राजनारायण पार्क है वो अब जो है पूरी तरीके से हाँ स्मार्ट सिटी नहीं बनाया गया है। ये स्मार्ट सिटी द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार थे, मुलायम सिंह यादव के द्वारा ये प्रतिमा लगवाई गई। उन्होंने इसका अनावरण किया और इसको भव्य बनवाया। इस पार्क को स्मार्ट सिटी योजना जो है सरकार की जो चल रही है वो कमाने के लिए है। इसका तो टेंडर वगैरह देके झूले वूले लगवाए जाते हैं। हाँ टेंडर तो उनकी कमाई है ना है। यहाँ कमाई का, यहाँ कमाई, इसको छोटा कर दिया। ये पार्क वहाँ तक था, अब देखिए ये बॉल लगा है, इसके उस तरफ तक था, उसको काट 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 कर छोटा कर दिया। अब आप लोगों की क्या मांगे? घास घोस बांस सब चीज़ अच्छा लगता था, सबसे सुंदर ये बना हुआ था, मगर अभी तो सबसे खराब हो गया है। अगर पार्क के बारे में बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? पार्क के बारे में कहेंगे कि इस राजनारायण जी के पार्क को, मूर्ति को, हर चीज़ को सस्ता से बढ़िया बनाया जाए। और कमाई का जो साधन है वो आप करें, उसको कोई मनाही नहीं करता है जब उसी पर लपट गए हैं तो, मगर थोड़ा आगे से देखने का भी उसको रखा जाए कि बढ़िया से दिखे। इतिहास कहीं खत्म ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो बड़ी मांग है कि इतिहास भी जो है खत्म ना हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोक बंधु राजनारायण जी की जो प्रतिमा है इसको सुधारने की ज़रूरत है, इस पर पॉलिशिंग की ज़रूरत है और इस पार्क को भी सुंदर बनाने की ज़रूरत है, जो कि राजनारायण पार्क के अंतर्गत ही आता है। और ये बात तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इस पार्क के अंदर जहाँ पर एक इतिहास में जो इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है, जो एक महापुरुष हैं, उनके पार्क के अंदर कूड़े का, कचरे का ढेर रखा हुआ है। ये भी आप देखिए, तो इस तरह की चीज़ों पर और विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। राजनारायण जी के पोते हैं हमारे साथ और उनसे जानेंगे कि जो इनकी प्रतिमा बदहाल हालत में है इस समय, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह, प्रधानाचार्य श्री अंबिका प्रसाद सिंह भैरवनाथ इंटर कॉलेज। बाबा जी के साथ हमेशा से सरकारों ने एक अपेक्षा की, जो उनकी उपेक्षा की जो नीति अपनाई हुई है,
उसको दूर करके लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में जो इन्होंने आज लोकतंत्र हिंदुस्तान में जिंदा है उसकी नींव इन्होंने रखी थी। नहीं तो लोकतंत्र कब का समाप्त हो गया रहता है हिंदुस्तान से। और आज जिस तरह से बेनियाबाग, जिसका नाम बार बार राजनारायण पार्क के नाम से फिर नाम हटाया गया फिर रखा गया, और मूर्ति की जो स्थिति है आप स्वयं भी देख रही हैं। मैं इस आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के दिलों तक राजनारायण अभी भी जिंदा हैं और इनको आगे जो भविष्य की नई पीढ़ी है उस तक पहुंचाने के लिए इनकी मूर्ति और इनकी जो साहित्य है या इनकी जो गाथा है इसे जन जन तक पहुंचाना, ये हम लोगों का एक उद्देश्य है और साथ ही साथ एक कर्तव्य है। तो मैं चाहता हूं कि इनकी मूर्ति जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है सरकार इस पर ध्यान दे, और साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि जो नया स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम जो कि गंजारी में उनके गांव में ही बन रहा है, उसका नामकरण भी लोक बंधु राजनारायण स्टेडियम हो। बस यही कहना चाहता हूं आपके मांगे हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर आगे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो महापुरुष जिन्होंने जनता के लिए इतना सब कुछ किया है उनकी प्रतिमा का भी ख्याल रखना जो है सरकार का ही काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।